얼룩이 되나? 나중에 삐끗하는 건가? Halittan pensavo hoga. ये दृश्य के एक्सप्रेशन कितने अच्छे दिखाए हैं। सबको खिला रहे हैं। राजेंद्र, श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें। पता नहीं मेरी आवाज कविता कृष्णमूर्ति जी की लगती है। मुझे भी लग रही है उन्हीं की। बेटा हो गया। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। चक्र चल रहा। बधाई राजराजेश्वर, बधाई। मेरी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो मां बन गई, उसका मान बन गया। ये वो है। जय जयकार। मंत्रा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय हाँ जयकार। जो ही मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। इन्होंने ही काम करना खराब। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। इसीलिए उन्होंने अवधि में ट्रांसलेट किया। अच्छा वो है सही जी मान लो। ऐसे तो है हिंदी टेस्ट है। खुशियाँ कुछ हो गया। ये कौन है?
महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। कौशल्या जी, और कैकेयी के इस लल्ला का नाम लक्ष्मण, क्या होगा? त्यागमूर्ति, धर्मस्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात है। भरत। अब लक्ष्मण आएगा। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना है अयोध्या ना? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृ प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और 2 शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। मजा आया देखने का। हाँ, अच्छा अभी एंड पर जो है ना, वैसे तो स्टार्टिंग जहाँ से हुई वहाँ पर एक जो बैकग्राउंड हिस्ट्री बताया गया कि वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने लिखी रामायण, फिर उसके बाद सब ने जो है अपने अपने क्षेत्र के लिहाज से उसे जो है वो ट्रांसलेट जो है वो किया और उसे जिस तरह वो दुनिया में और कहाँ किस जगह हाँ, पर पढ़ाया जाता है या कल्चर का पार्ट है, वो बताया। पूरी हिस्ट्री जो है बताई गई। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई आप जो है ना ऑडियंस तक जो है वो कुछ पहुंचा रहे हैं, तो भाई साथ जो है ना आप पूरा एक जो है ना उसका इतिहास भी बता रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे स्टार्ट हुआ है रामायण, फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा है कि जब विष्णु जी के पास सब ब्रह्मा जी, देव देवता जो हैं वो जाते हैं, ऋषि मुनि जाते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा एक तरह से जुल्म हो रहा है और अब आप कुछ हेल्प करें हमारी। तो फिर जिस तरह से आगे सिलसिला शुरू हो रहा है और तीनों महिलाओं के घर जो पुत्र होते हैं, रानियों के घर में पुत्र होते हैं,
तो यहाँ तक तो अभी सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि आगे जब जैसे जैसे नाम दिया गया है, अब जब वो बड़े होंगे फिर उनकी लाइफ क्या होगी। लेकिन एक चीज़ जो दिखाई गई वो ये कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, राजा के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी, तो आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक तपस्या करनी पड़ती है और वो चीज़ ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। अब एक पूरी राजा तरह से वो हर चीज़ खरीद सकता है लेकिन वो अपनी औलाद नहीं खरीद सकता, यानी कि राजा की पहुंच में खरीदने के लिए तो हर मतलब उसकी व्यवस्था तो है कि वो हर सब चीज़ को खरीद सकेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो ये है कि जिसमें डिवाइन पावर का रोल आता है वो चीज़ वो नहीं कर सकता। अभी भी देखें राजा जी की जो तपस्या थी, जिस तरह जो है वो गए हैं नंगे पाँव, वो गए और जाके उन्होंने वहाँ पे भी खिदमत की। बिल्कुल। और ऋषिवर जो थे वो प्रसन्न हुए और उन्हें यज्ञ किया तो उन्हें जो औलाद मिली, अग्नि देवता थे। हाँ, हाँ, उन्हें जो औलाद मिली वो देखें उनकी सोच से कितनी बढ़कर जो है वो इनाम, एक रिवॉर्ड जो है मिला। और मुझे लगता है जो सुमित्रा जी हैं उनके घर 2 बालक जो हैं वो ट्विंस जो हैं हुए, वो क्योंकि जो 2 बड़ी रानियां थी उन्होंने अपने उसमें से एक हाँ पोर्शन दिया। हाँ, शायद इस वजह से सही पकड़ा है ना। वैसे तुमने। हाँ। अच्छा, एंड पे जब वो भरत आया था ना तो मैं नाम सुन के तुम्हें भरत, तुम्हें पता क्यों हो गया था? महाराज भरत की वजह से। नहीं मैं फिर मेरे दिन में नहीं, वो तो बहुत बाद की जो है वो बात कहानी है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो कुछ पृथ्वी पर होना होता है वो कितनी देर पहले चीज़ें हो रही होती है ना, ऊपर कहीं पर सही बात है, डिज़ाइन हो रही होती है, प्लान हो रही होती है, फिर उसके बाद पृथ्वी पर चीज़ें होती हैं। एनीवेज बहुत मज़ा आया पहला एपिसोड देखकर एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना। बाय।